बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ है मैथमेटिकल मेथड का और एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 8.3। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 होगा और आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि अप टू 20 हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। सीरीज़ दी गई हैं, बताना है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और जो भी टेस्ट जो है अप्लाई करना है कर लें। डाइवर्जेंस टेस्ट है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, इंटीग्रल टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, जो भी मुनासिब अप्लाई हो रहा है उसको करना चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का स्क्वायर है 2 इंटू 2 रेज़ की पावर n और डिवाइडेड बाई है 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल वाले सवालों में अगर टोटल की पावर n ना हो तो फिर हम आमतौर पर रेशियो टेस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो टोटल दिया गया सिग्मा के साथ है, ये क्या है, nth टर्म है। n का फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 रेज़ की पावर n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल। फिर हम लेंगे यहाँ पे an प्लस 1 अगली टर्म नेक्स्ट। तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n को n प्लस 1 से। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर 2 रेज़ की पावर n प्लस 1, और नीचे भी आएगा 2n। जब इधर n प्लस 1 करेंगे, चलो इस तरह करें 2n प्लस 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 4 हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर 2 रेज़ की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा 2n प्लस 4 का फैक्टोरियल। अब फिर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे an प्लस 1 ओवर an और लिमिट लेंगे n गोज़ टू इन्फिनिटी। रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। ये an प्लस 1 है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसका सारे का स्क्वायर है 2 रेज़ की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई आ रहा है 2n प्लस 4 का फैक्टोरियल। और इसको हमने इस पे डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है, तो ये होगा डिवाइडेड बाई n के फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 रेज़ पावर n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ ये करेंगे कि दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर 2 रेज़ की पावर n प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2n प्लस 4 का फैक्टोरियल इनटू ये जो है मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू 2 रेज़ की पावर n। इसे अब क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। ये n प्लस 1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर है, ये n के फैक्टोरियल का स्क्वायर है। इसे लिखते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, इनको इकट्ठा कर लेते हैं स्क्वायर। ये 2 रेज़ की पावर n प्लस 1 है, ये 2 की पावर n है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 ओवर 2n। ये है 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास आ रहा है 2n प्लस 4। तो ये जो 2n प्लस 4 है, इसे हम करते हैं 2n प्लस 4 इंटू 2n प्लस 3, एक लेस, और फिर हमारे पास आएगा 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल। इसे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, इसको लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल और ये पावर 2। तो ये फैक्टोरियल से कट जाएगा, ये जो है ये हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ से भी ये वाला फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल है। तो ये हमारे पास बचेगा 1 ओवर 2n प्लस 4 इंटू 2n प्लस 3।
इसको भी आप काट देंगे n के फैक्टोरियल से, तो हमारे पास आ जाएगा फिर दिस इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 है, 2 में शुरू में लेके आ रहा हूँ, बाकी हमारे पास क्या रह गया 2n प्लस 4 इंटू 2n प्लस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये है 2, इसका स्क्वायर मैं खोल रहा हूँ, ये आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और नीचे यहाँ से इस 2 को मैं काट देता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास रह जाएगा जब 2n प्लस 2 है 2 कॉमन लेंगे n प्लस 2 और 2n प्लस 3, इसको तो कैंसिल कर देते हैं, बाकी हम इसको, ये है 2n प्लस 3, तो ये आएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा 3n, ये हो जाएगा 2 to 4n 7n और प्लस 6, और जब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/2, क्योंकि पावर ऊपर नीचे सेम है, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर 1 है नीचे 2 है, विच इज़ लेस देन 1। तो फिर हम लिखेंगे सो द गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाय रेशियो टेस्ट। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22, और 22 की स्टेटमेंट है हमारे पास सिग्मा tan इनवर्स n ओवर n स्क्वायर 1 to इन्फिनिटी, tan इनवर्स n ओवर n स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये an क्या है, tan इनवर्स n ओवर n स्क्वायर। अब आम तौर पे ये क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रल टेस्ट से किया जाता है, और इंटीग्रल टेस्ट में इसको एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाता है, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह करें टेक बी एन 1 ओवर n स्क्वायर, और हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इंटीग्रल टेस्ट, सॉरी वो मैं इंटीग्रल कह दिया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो फिर आएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी, ये n नीचे है, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स n ओवर n स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या है 1 ओवर n स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स n ओवर n स्क्वायर इनटू n स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर क्या बचेगा फिर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स n, ये मैंने क्या लिखा लिमिट, तो जब इधर अप्लाई करेंगे लिमिट तो ये है टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, और टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, और जब कोई कांस्टेंट आ जाए जो कि 0 के इक्वल ना हो तो फिर क्या होता है बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक, तो फिर इट इम्प्लाइज दैट both series behave alike, and since sigma 1 to infinity 1 over n square is convergent, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये कन्वर्जेंट है, तो सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स n ओवर n स्क्वायर इज, तो ये सीरीज भी क्या है कन्वर्जेंट है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, क्या है, और 23 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी
और ब्रैकेट में है हमारे पास 5n ओवर 2n प्लस 1 और सारे की पावर है 3n। तो देखें n पावर आ रही है टोटल में, तो यहाँ रूट टेस्ट है, तो हम लिखेंगे an 5n ओवर 2n प्लस 1 सारे की पावर 3n। तो लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an की पावर 1 ओवर है, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ये an है, और इसकी पावर क्या लेंगे 1 ओवर n। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 5n ओवर 2n प्लस 1, n से n जाएगा क्यूब, और पावर को हम फिर अंदर शिफ्ट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू ये सारे ये जो लिमिट है इसको ब्रैकेट में ले जाएंगे 5n ओवर 2n प्लस 1 का क्यूब। तो ये देखें ऊपर 5n है नीचे 2n है, तो ये आ जाएगा 5/2 का क्यूब विच इज़ ग्रेटर देन 1। या इसको इस तरह कर लें 5 का क्यूब आएगा 125 ओवर 8 डिवाइड करें विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब ये ग्रेटर देन आ गया 1, इट इम्प्लाइज दैट गिवन सीरीज डाइवर्जेस बाय रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट से ये वाली सीरीज जो है ये क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई है। और ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 23। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और 24 पे जब आएंगे तो 24 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 5 इंटू n अंडर रूट प्लस 1 और डिवाइडेड बाई है n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3 n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3 इसका अंडर रूट। तो देखिए इस टाइप के सवाल हमने पहले भी किए, करने से पहले ही हमें पता होता है ये कन्वर्जेंट है ये डाइवर्जेंट है। ऊपर n की पावर क्या आ रही है 1/2, नीचे n की पावर क्या आ रही है 3/2। इनको कैंसिल करें तो क्या बचता है ये 1 ओवर n। तो ये सीरीज़ क्या होगी डाइवर्जेंट। आपने करना है तो आप लिखेंगे an 5n अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3 एंड टेक bn। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1। और आपको पता है जब इसके साथ सिग्मा लग जाएगा तो ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है। तो फिर हम करेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट an ओवर bn। तो ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 5n अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3, और जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये इधर आके उल्ट जाएगा, क्या हो जाएगा n। दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5n की पावर 3/2 प्लस क्या आएगा n, नीचे आएगा n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3। अब आप इसको सॉल्व करें, और सॉल्व जब कर लेंगे इसके साथ 5 है इसके साथ 1 है, आगे आपने करने इस टाइप के हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी 5। जब इसकी लिमिट 5 आ जाएगी तो विच इज़ ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 है तो जो हमने अभी बात की बोथ द सीरीज भी अलाइक, तो फिर जो हमने सीरीज ली है इट इम्प्लाइज दैट बोथ सीरीज बिहेव अलाइक। क्या लिखेंगे बोथ सीरीज बिहेव अलाइक एंड सिंस
सिग्मा 1/n इज डाइवर्जेंट। सो जो हमारी सीरीज है सिग्मा 1 to infinity 5n√+1 over n cube minus 2n square plus 3 इज, तो फिर ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 हमने किया, और 25 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 पे आएंगे। इसकी स्टेटमेंट है सिग्मा 0 to infinity 2n+n डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल। अब देखें जब ये आ गया ना प्लस, इसके लिए आसान ये है कि हम इसको तोड़ देते हैं। अगर मल्टीप्लाई होता तो फ़ौरन हमने रेशियो टेस्ट का यूज़ कर लेना था। अभी हम इसको क्या करेंगे, 0 इन्फिनिटी 2n/n+1 का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 0 to infinity n/n+1 का। अब इन दोनों सीरीज़ को अलग-अलग करेंगे। अगर दोनों कन्वर्जेंट आ जाएंगे तो इनका सम भी कन्वर्जेंट होगा। अगर इनमें से कोई एक कन्वर्जेंट आएगी, एक डाइवर्जेंट आएगी, तो फिर इनका सम डाइवर्जेंट होगा। अगर दोनों डाइवर्जेंट आ जाएं तो फिर नहीं हम कह सकते कि इनका सम डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। दोनों डाइवर्जेंट हों तो उनका सम डाइवर्जेंट भी होता है और कन्वर्जेंट भी। तो लेकिन अगर ये दोनों कन्वर्जेंट आ जाएंगी तो इनका ये वाला सम भी कन्वर्जेंट आ जाएगा। नाउ इसे यूँ कर ले, 0 to infinity, इसे हम कह लेते हैं an+0 to infinity, इसे हम कह लेते हैं bn, या हम कह लेते हैं कि टेक 0 to infinity 2n/n+1, इसको अलहदा पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखें ये an है और हम यूज़ करते हैं रेशियो टेस्ट। तो फिर हमारे पास an+1 क्या आएगा, an+1 आएगा 2n+1, और नीचे जब 1 ऐड करेंगे तो n+2 का फैक्टोरियल, और इधर लिखेंगे an+1 ओवर an लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। ये मैं काट रहा हूँ क्योंकि जब दोनों दफ़ा मैंने यूज़ करना है ये वाला थ्योरम, तो यहाँ पे फिर मुझे लिखना पड़ेगा सिग्मा जो है ये bn+1 ओवर bn। इस स्टेप को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, ये मैंने अलहदा पकड़ लिया और ये वाला मैंने अलहदा पकड़ लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2n+1 n+2 का फैक्टोरियल। जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा n+1 का फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर है। ये हो जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये 2 की n+1 है, ये 2 की n है, 2 बचेगा। और यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे n+2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल कट के n+2, और लिमिट पुट करेंगे 2/∞ 0<1। इसका मतलब है पहले वाली सीरीज जो हमने ली है वो कन्वर्जेंट आ गई है। तो इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा 0 to infinity 2n+1 n+1 का फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। ये वाली सीरीज स्टार्ट हो। अब हम लेते हैं अगली, उसको देखते हैं। नाउ टेक सिग्मा 0 to infinity n/n+1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी देखें an क्या है, n/n+1 का फैक्टोरियल। तो n+1 ओवर n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे, 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा an+1 ओवर an लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। इसको इस पर डिवाइड करेंगे, और जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा n+1 ओवर n+2 का फैक्टोरियल, और जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल ओवर n। दिस इज इक्वल टू लिमिट
n प्लस वन ओवर n मैं इधर लिख रहा हूँ, n प्लस वन का फैक्टोरियल, ये क्या आएगा n प्लस टू इंटू n प्लस वन का फैक्टोरियल, ये कैंसिल। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n प्लस वन, नीचे ये n आया, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, चूँकि ऊपर n है नीचे n स्क्वायर है, इज लेस देन 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि 0 टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस वन का फैक्टोरियल इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो जब दोनों सीरीज कन्वर्जेंट हैं तो लिहाजा उन दोनों का सम भी कन्वर्जेंट है। तो इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 2n ओवर n प्लस वन का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस वन का फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट, और जब ये कन्वर्जेंट है तो फिर लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 2n प्लस n ओवर n प्लस वन का फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। अल्लाह हाफिज़।